Hello friends, hope you are all doing well. Today we will learn the past tense. We have already learned the present tense. This tense also has the four parts, that is past simple, past continuous, past perfect and past perfect continuous. इस टेंस में आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है कि वर्ब का हमेशा सेकंड फॉर्म यूज करना है पास्ट सिंपल में, ठीक है. दिस इज द ओनली टेंस वेयर यू यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब V2. जैसे ही वोक अप, वो उठा. इट रेन्ड, बारिश हुई. आई ब्रश्ड माई टीथ, मैंने अपने दांत ब्रश किए. सभी में सेकंड फॉर्म यूज किया है. और जब निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको डिड नॉट यूज करना है और वर्ब का वापस सेकंड फॉर्म यूज, फर्स्ट फॉर्म यूज करना है. डिड नॉट जब भी यूज करोगे आप निगेटिव बनाओगे तो वर्ब वापस फर्स्ट फॉर्म में आ रहेगी, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल, राइट. एग्जाम्पल सेंटेंस देख लो आप इसका. जैसे आई ही डिड नॉट बिहेव वेल. He did not behave well. मैंने behaved नहीं बोला है. He did not behave well. इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो कैसे बोलेंगे? He behaved well. सब्जेक्ट के बाद सीधे he behaved well. नेगेटिव he did not behave well. Behave well. फर्स्ट फॉर्म, राइट. अब इसमें एक चीज और याद रखना है आपको कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, आई वी यू दे ही शी इट, सभी के साथ आपको सेकंड फॉर्म ही यूज करना है, ठीक है. जैसे प्रेजेंट में क्या होता था, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ हम एस ई एस लगा के यूज करते थे, है ना. तो इसमें किसी के साथ वो कोई टेंशन नहीं है, आपको सभी के साथ सेकंड फॉर्म यूज करना है. और प्रेजेंट में क्या होता था, जब निगेटिव बनाते थे तो डू नॉट और डज नॉट यूज करते थे. इसमें सारे सब्जेक्ट के साथ सिर्फ डिड नॉट यूज करना है. तो डिड नॉट और V2, ये दो चीज आपको याद रखना है. जब डिड नॉट यूज करोगे तो वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, और नहीं तो हमको पॉजिटिव सेंटेंस में V2 ही यूज करना है. एक और एग्जांपल सेंटेंस ले हम. शी वॉज अ शाय गर्ल. अब यहाँ एडजेक्टिव यूज हुआ है. शी वॉज अ शाय गर्ल. कैसी गर्ल थी? शाय गर्ल थी, ठीक है. तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और एडजेक्टिव और ऑब्जेक्ट, ठीक है. इस तरीके से ये सेंटेंस, ये टेंस हमारा कंप्लीट होता है पास्ट सिंपल, राइट. दूसरा देखो आप, पास्ट कंटिन्यूअस. पास्ट कंटिन्यूअस, जब पास्ट में कोई एक्शन कंटिन्यूएशन में चल रही है उसको बताने के लिए आप पास्ट कंटिन्यूअस यूज करते हो. इसका सिंपल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म. तो इसमें ये चीज याद रखना है आपको कि वॉज और वर कहाँ यूज होगा. तो आई के साथ वॉज, सिंगुलर सब्जेक्ट जितने भी हैं ही शी इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज यूज होगा. वी यू दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर यूज होगा. तो वॉज और वर का आपको याद रखना है कि कहाँ यूज होगा, और जो पास्ट में कंटिन्यूएशन में एक्शन चल रही थी उसको बताने के लिए हम ये टेंस यूज करते हैं. जैसे इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही थी, है ना. ही वॉज नॉट डूइंग वेल. He was not doing well, वो अच्छे से नहीं कर रहा था. कंटिन्यूस, he was not doing well, ठीक है. इसको क्वेश्चन बनाना है तो was he doing well, क्या वो अच्छे से कर रहा था? नहीं, ठीक है. तो जब भी आपको क्वेश्चन बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ, चाहे वो कोई सा भी टेंस हो, राइट. नेक्स्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट, जब पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट हो चुकी थी उसको बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं. इसमें आपको ये याद रखना है कि वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगा, हैड के साथ. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता था, हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज होता था, ठीक है. इसमें सिर्फ हैड के साथ आपको थर्ड फॉर्म यूज करना, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो या आई वी यू दे ही शी इट, कोई सा भी सब्जेक्ट. एग्जांपल सेंटेंस देखें हम. ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन. ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी थी. बिफोर आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा, ठीक है. तो कौन सी एक्शन पहले हो चुकी थी, ट्रेन के निकलने की, तो हमने उसको पास्ट परफेक्ट में बोला. फिर हम वहां पहुंचे तो हमने उसको पास्ट इंडेफिनिट में बोला है. तो दो एक्शन अगर पास्ट में हो रही हो जो पहले हो चुकी हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जो एक्शन हुई उसके लिए सब्जेक्ट प्लस V2. एक और एग्जांपल ले हम. जैसे आई डिडंट पे द बिल. मैंने बिल पे नहीं किया. डिड यूज किया है,
पास्ट दिख रहा है आपको डिड के कारण. आई डिडंट पे द बिल बिकॉज आई हैड लॉस्ट या आई हैड फॉरगॉट माई पर्स. अब मेरा पर्स पहले ही मैं भूल चुका, तो हमने पास्ट परफेक्ट में यूज किया. I had forgotten my purse. I didn't pay the bill. मैंने बिल पे नहीं किया because I had forgotten my purse. ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट में आपको सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म हैड के साथ यूज करना है. ठीक है. Then next one is past perfect continuous. Past perfect continuous में had been के साथ आपको ing फॉर्म यूज करना है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता था, हैज बीन और हैव बीन यूज होता था. इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ आपको हैड बीन यूज करना है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो या आई वी यू दे ही शी कोई भी हो. राइट, सभी के साथ आपको हैड बीन यूज करना है. ये वहां पे यूज होगा जहां पे पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट हुई थी और लंबे समय तक कंटिन्यू रही थी. जैसे ब्रिटिशर्स हैड बीन रूलिंग इंडिया. ब्रिटिशर्स हैड बीन रूलिंग इंडिया for long time. Britishers had been ruling India for long time before they left. उनके जाने से पहले लंबे समय तक वे रूल करते रहे थे. राइट, एक और एग्जांपल लें हम इसमें. जैसे my car broke down. मेरी कार खराब हो गई थी. I was not surprised. मैं सरप्राइज नहीं था because it had not been running well for a long time. क्योंकि ये काफी समय से ठीक से नहीं चल रही थी. अब देखो इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर यूज है. माई कार ब्रोक डाउन. माई कार सब्जेक्ट, ब्रोक डाउन वर्ब का सेकंड फॉर्म. माई कार ब्रोक डाउन. आई वॉज नॉट सरप्राइज्ड. आई वॉज नॉट सरप्राइज्ड. मैं सरप्राइज नहीं था बिकॉज इट हैड नॉट बीन रनिंग वेल फॉर लॉन्ग टाइम. क्योंकि ये लंबे समय से ठीक से नहीं चल रही. ठीक है, तो इस तरीके से ये पास्ट टेंस में जो स्ट्रक्चर्स है वो याद रखना है. और इनमें कहाँ डिड नॉट यूज करना है, कहाँ सेकंड फॉर्म यूज करना है, वाज, वर, हैड और हैड बीन. ये सारे स्ट्रक्चर्स आप लर्न कर लें और इससे कुछ प्रैक्टिस करें, सो यू विल बी एबल टू स्पीक बेटर. If you really want to improve your English and communication skill and want to get through the campus, then please like this video, subscribe the channel and share it with your connections. Thank you very much.